सनातन पौराणिक कथाओं में भगवान शंकर द्वारा पुत्र गणेश का सिर काटने के बाद उनके शरीर में हाथी का सिर जोड़ने की कथा सबको पता है। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा करना संभव है? साइंस की भाषा में इसे हेड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को स्टेज 4 के कैंसर का पता चलता है और डॉक्टर बताता है कि आपके शरीर को किसी और मनुष्य के शरीर से बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब आपके सिर को किसी और सिर में लगाना सुनने में बहुत अजीब के साथ साथ असंभव भी लगता है, लेकिन आने वाले भविष्य में यह एक सामान्य बात हो सकती है, क्योंकि ब्रेन ब्रिज ने ऐसी टेक्नोलॉजी को पेश किया है जिससे पूरे के सिर और चेहरे को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यह तकनीक आधुनिक रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करती है। अगर देखा जाए तो इससे मनुष्य बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ब्रेन ब्रिज के अनुसार हेड ट्रांसप्लांटेशन की यह प्रक्रिया 7 स्टेप में पूरी होती है। शुरुआत शरीर देने वाले और शरीर प्राप्त करने वाले 2 लोगों को तैयार करके शुरू होती है। डोनर बॉडी वाला व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ और पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका रहता है, जबकि रिसीवर बॉडी वाले व्यक्ति का दिमाग पूर्णतः स्वस्थ होता है। दोनों रोगियों को सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है तथा सांस लेने के लिए अलग से इंतजाम किया जाता है। दूसरे चरण में दोनों शरीरों को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान ब्रेन के न्यूरॉन कम से कम खराब हों। थर्ड स्टेप में शरीर को बॉडी से अलग किया जाता है। इसमें ब्रेन ब्रिज रियल टाइम में एटॉमिक लेवल पर इमेजिंग सिस्टम का यूज करके रीढ़ की हड्डी और प्रमुख रक्त वाहिकाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों शरीर से सिर को सावधानी पूर्वक अलग करता है। फोर्थ स्टेप में पुनः जोड़ने के लिए दोनों शरीरों को पास में रखकर सबसे पहले रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए रक्त संचार प्रणाली को जोड़ने के बाद खाने की नली, तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी को अत्याधुनिक एआई रोबोट के माध्यम से जोड़ा जाता है। स्टेप 5 में जुड़े पार्ट को अच्छे से चिपकाने के लिए कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है। स्टेप 6 में इतना होने के बाद चेहरा और खोपड़ी को जोड़ा जाता है। सर्जरी के बाद संक्रमण को रोकने के लिए विशेष स्प्रे का यूज किया जाता है। स्टेप 7 देखभाल की प्रक्रिया है। इस समय रोगी को रीढ़ की हड्डी सही तरीके से जुड़े, इसके लिए व्यक्ति को 4 सप्ताह तक कोमा में रखा जाता है। इस समय व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहता है और फीडिंग ट्यूब के द्वारा भोजन दिया जाता है। दोस्तों, भविष्य में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी सफल होती है तो इसके द्वारा और कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।